हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कंजक्शन को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करने वाले हैं आइदर और। ठीक है, रात के भैया बज रहे हैं 2, कुत्ते मेरे साथ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा हेल्प कर रहे हैं कि भैया जागते रहो। ठीक है, जैसे हम लोग जागे रात में तुम भी जागते रहो, पढ़ते रहो। तो भैया पढ़ना है, ठीक है, इन कुत्तों उधर पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो करना है कि अपने को आज पढ़ेंगे बच्चों आइदर और नाइदर नोर के बारे में। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि जो आज का टॉपिक है ना, काफी प्यारा है। ठीक है, हम कंजक्शन की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कौन सा कंजक्शन था अपना, आइदर और। इसको बोलते हैं आइदर और। आइदर पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, आइदर और। ठीक है, हमारा कंजक्शन चल रहा था वो तो कोरिलेटिव कंजक्शन थे जो हमेशा पेयर में होते हैं और काफी ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट्स को बताते हैं। ठीक है, और ये क्लॉजेस को जोड़ने में काम आते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब को जोड़ने में काम आते हैं। लास्ट टाइम हमने नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा था, काफी ही इजी था, जहां पे सब्जेक्ट सेम होंगे। ठीक है, और जहां सब्जेक्ट सेम होंगे तो मैंने क्या कहा था, जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो जहां तक सेम होता है वहां तक उसको उतार देते हैं अपन। उसके बाद नॉट ओनली यूज करते हैं, फिर उसके बाद यूज करते हैं अपन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर बट आल्सो, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड। जब ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते या ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो आपको अपना सेंटेंस नॉट ओन से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट फर्स्ट बट आल्सो सब्जेक्ट सेकंड, फिर जो सेम है दोनों सेंटेंस में उसको एक बार उतार देंगे। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हम पढ़ेंगे आइदर और। इसके बारे में बच्चों बात करें तो आइदर और की बात करें, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स यहाँ देखो क्या होता है, या तो यह या वह। ठीक है, ये इसका हिंदी मीन्स होता है। ठीक है, या तो यह और या तो वह। एग्जाम में बात करें, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप तैयारी कर रहे हो इंग्लिश राइटिंग की, सीखने की, तो इसमें भी आपकी हेल्प करने वाला है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आइदर के बारे में। तो देखो फर्स्ट केस यहाँ पे क्या हो, जब सब्जेक्ट सेम हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम हो, समान हो। तो बच्चों जब सब्जेक्ट समान होते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। दो बातें होती हैं इस केस में, ऑब्जेक्ट क्या होंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे या वेरियस होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे। ऑलराइट, फर्स्ट में देखो सब्जेक्ट सेम होगा या फिर ऑब्जेक्ट आप क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। बात करें सेंटेंस की, बात करते हैं क्या है सेंटेंस के वही फंडे हैं, जहां तक सेम है वहां तक बात करते हैं अपन। तो एक वाक्य देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, राकेश प्लेस चेस कोमा। ठीक है, फिर अगेन राकेश भी आ सकता है यहाँ पर और ही भी आ सकता है। ठीक है, वॉचिस टेलीविजन। कल भी सेंटेंस जैसा अपन ने सेम ही था, वॉचिस और पहले था, तो काफी इजी होगा, समझेंगे क्या। तो यहाँ देखो बच्चों, आपको इसको आइदर और से जोड़ना है। ठीक है, आइदर और में क्या, दो विकल्प आपको दिए होते हैं। आइदर और में क्या होते हैं, कोई दो विकल्प होते हैं और दो विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना होता है। मतलब कोई दो विकल्प में से किसी एक विकल्प पे आप या तो वर्क कर रहे हो, दोनों में किसी एक को डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो राकेश प्लेस चेस, कि राकेश चेस खेलता है और राकेश भैया टीवी भी देखता है। अब इसी को आयतों से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे अपन, जहां तक सेम है, जहां तक सेम है वहां तो राकेश राकेश। ठीक है, आइदर आ जाएगा, प्लेस चेस। ठीक है, राकेश या तो चेस खेलता है, फिर ओ लगाएंगे और क्या आ जाएगा, वॉचिस टेलीविजन। काफी इजी है भैया। ठीक है, तो ये आपने इसको आइदर और से जोड़ दिया, जो सब्जेक्ट क्या होंगे आपके, सेम होंगे। ठीक है, तो राकेश आइदर प्लेस चेस, है ना, राकेश या तो चेस खेलता है या फिर टीवी देखता है। बात हुई क्लियर। ये सेंटेंस आपको बनाने में हेल्प करेगा, आपको इंग्लिश बनाने में, और दो सेंटेंस को जोड़ने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये है कोरिलेटिव कंजक्शन, जहां पे हम आज स्टार्ट कर रहे थे अपन आइदर और के बारे में पढ़ रहे थे। अपनी जो लास्ट वीडियो थी वो नॉट ओनली बट आल्सो की थी। ठीक है, तो इसको उतारो, चलते हैं अपन आगे। काफी ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। काफी ही सेंटेंस को तो सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यहाँ तो बच्चों वाली चीजें तो। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया। ऑलराइट, वीडियो चल रही है मस्त। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर चलते हैं अपन आगे। अरे यार, रुमाल का है। चलिए, हो गया।
फर्स्ट केस क्या है, जब सब्जेक्ट क्या होंगे आपके सेम होंगे, ठीक है। चलिए उतारो इसको, फिर चलते हैं आगे। चलो अब चलते हैं आपका, जब सब्जेक्ट, फिर इसके फिर एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं अपन, ताकि आपको थोड़ा इजी और हो जाए कि भैया हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक कर रहे हो, सही बता रहे हो, ठीक है। तो एक सेंटेंस बोल लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे चलते हैं। सब्जेक्ट से में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सीमा, ठीक है, एज, सीमा एज कुकिंग राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा सी इज, ठीक है, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे सीमा और शी किसकी आ रहा है, इस सीमा के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी और सीमा, देखो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे डिफरेंट, ऑब्जेक्ट मतलब मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट का, जो बता रहा यहाँ पे प्रेडिकेट में कैसे यहाँ पे जो बात क्या पर, ये वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करना है आपको, जोड़ना उसी से, जहां तक सेम है, जहां तक सेम है वहां तक लिखेंगे अपन। तो जहां तक सेम है वहां तक अपने सीमा इज आइदर, ठीक है, कुकिंग राइस, ठीक है। फिर लिखेंगे ओ लाकर, ये बचा बचा वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीमा इज कुकिंग राइस, सीमा राइस पका रही है, और सीमा साथ ही साथ सीमा इज वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े भी धो रही है। तो सीमा इज आइदर कुकिंग राइस और वॉशिंग क्लॉथ, मतलब सीमा यहाँ पर या तो कपड़े खाने पका रही है या फिर क्या कर रही हो, है ना, कपड़े धो रही है। हुआ क्लियर? ऐसे आपको जोड़ना, इज हमारा आगे आएगा, उसके बाद आपको आइदर और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उतारो, फिर चलते हैं अपन आगे, ठीक है। काफी इजी है, थोड़ा सा इसको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देखूंगा, चलो ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, काफी इजी टॉपिक था, आइदर और को देखा आपने, काफी समझा। दो विकल्प हैं, दो में किसी एक विकल्प को चुनना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो झुक 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 करते अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सब्जेक्ट जब सेम थे, सब्जेक्ट समान थे, तो हमने चीज को समझा, पहचान और अपन इसको जान भी लिया है। अब जो सेकंड पॉइंट है आपका, जब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। लेट्स सी, काफी इजी टॉपिक है, देखते हैं क्या है इसमें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक्सरसाइज कैसे करूँगा सेंड, आई थिंक मुझे आपको अपने एक वीडियो में एक बना के पेज को, हाँ, तो ही हो सकता है, अदरवाइज तो थोड़ी बहुत मैं करूँगा कोशिश यार। बस ये टॉपिक होने के बाद इसको अपन लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले सेकंड केस की बात कर रहे हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो आपके डिफरेंट हो, है ना, मतलब भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो मतलब मक्खियों का झुंड हो, ठीक है, डिफरेंट हो, या वेरियस हो, यू कैन से दैट एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, डिफरेंट हो। एंड इन द केस ऑब्जेक्ट क्या होंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट विल बी सेम, ऑब्जेक्ट विल बी सेम, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, समान होंगे। दो बातें बोली जाती है, ठीक है, दोनों से एक को आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो सब्जेक्ट तो भिन्न भिन्न है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, समान है। तो याद रखना बच्चों, जब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होंगे, मैंने कहा जब भी सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होंगे ना, तो जो कंडीशन यूज कर रहे हो उसे शुरुआत कर दो आप नॉट ओनली से यूज करो तो नॉट ओनली आगे आ जाएगा, चाहे आइदर यूज करो तो आइदर भी आपका आगे आ जाएगा। याद रखो जब भी सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो। लेट्स सी कैसे करते हैं, अपने बात करते हैं। तो लोकेश, ठीक है, टीचर्स, ठीक है, इंग्लिश कोमा, ठीक है। अब हम बात करें सब्जेक्ट की, बात करें यहाँ पे, हम बात करते हैं यहाँ पर अरविंद टीचर्स इंग्लिश। अब भाई मेरे देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात कर रहे थे यहाँ पर, दोनों सब्जेक्ट लोकेश और अरविंद, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपके भिन्न भिन्न है। सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंट है यार, जब सब्जेक्ट डिफरेंट है तो ऑब्जेक्ट देखो आपके विल बी
सेम होंगे। तो इस केस में क्या करना है, जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो आपको आइदर और से शुरुआत करनी है, आइदर से शुरुआत करनी है। तो आइदर से शुरुआत करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आइदर, या तो लोकेश, फिर लगाएंगे अपन और, या फिर अरविंद। ठीक है, अब क्या करना है, जो सेम है ना उसको उतार देंगे आपको। तो यहां पे क्या जाएगा, टीचेस इंग्लिश। हुआ क्लियर बच्चों? ऐसे करना है, काफी इजी है। जो चीज सेम होगी उसको एक बार लिखना है, जो दिखे डिफरेंट उसी में इनका यूज करना है आइदर का। ठीक है, सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो आइदर शुरुआत होगी, सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है सेम है तो देखो कहां तक सेम है वहां तक उतार के आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हुआ क्लियर? उतारो इसको, फिर चलते हैं अपन आगे। चलिए, ये तो गर्मी का मौसम में पसीना तो आता है, पसीने को तो पोंछो तो भैया कुछ नहीं जाता है। तो काफी इजी टॉपिक चल रहा है, कंजक्शन समझ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। पानी की बोतल इधर है, पहले सेंटेंस बनाते हैं फिर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो भाई एक सेंटेंस देखते हैं अपन। जो सेंटेंस बताऊंगा भाई, जो सेंटेंस बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है टीम, तो पॉइंट क्या है देखो। अब मैं जो बताने वाला हूं किस पे ध्यान दें प्यारे बच्चों सभी, ठीक है। अब देखो क्या है बच्चों, इन दी केस देखो यहाँ पे, शी प्लेस क्रिकेट, ओके ओके ओके, एंड आई प्ले क्रिकेट, वाह ठीक है। अब यहाँ दो लोग क्रिकेट को खेल रहे हैं, शी एंड आई, ठीक है। भैया वो क्रिकेट खेलती है और मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, बट क्या करूँ जल्दी आउट हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट हम दोनों खेलते हैं। अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि भैया यहाँ पे सब्जेक्ट तो डिफरेंट है, ठीक है। तो बात करें क्या, देखो अब देखो बात, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो मैंने कहा शुरुआत कहाँ से करना, आपको आइदर से करनी है। तो शुरुआत करेंगे आइदर से, तो आइदर शी और आई, आइदर शी और आई, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है, अब काफी इंपोर्टेंट आने वाली यहाँ पे कि आइदर हो गया शी एंड आई, अब आएगा प्ले क्रिकेट। यदि बच्चों आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रखा हो तो आपको याद होगा कि आइदर और के बाद, है ना, और के बाद जो सब्जेक्ट आपका आएगा ना, ये सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि यहां पर वर्ब में क्या यूज करना है। दैट मीन्स यदि यहां पर प्यूलर वर्ब आ जाएगी तो वर्ब में आपको एस नहीं लगाना है, यही ध्यान देना है प्यारे बच्चों। यही नंबर कटेंगे, देखना सबके कटेंगे तो, बट कटने नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि और के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना, यदि सब्जेक्ट प्यूलर होगा तो अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस प्यूलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्यूलर में ही काउंट होगा। यदि यहाँ पे ही होता बच्चों, यदि यहाँ पर बाई चांस सपोज करो ही होता और यहाँ लगता है एस, क्योंकि देखो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस लगता है, सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस लगता है अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो, सिंपल टेंस की बात करें प्रेजेंट में तो हमेशा ही शी इट नेम के साथ, मैंने कहा था ही शी इट और नेम आ जाए तो वर्ब में आपको क्या लगाना बच्चों, एस या फिर ई एस लगाना है, ठीक है। तो यहां पे देखो यही सब्जेक्ट आपका आई होगा, वी होगा बच्चों, या यू होगा प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों तुम्हारे हाथ में फ्यूचर है, देखो ये आई आएगा, सॉरी आई मतलब वर्ब की फर्स्ट में आएगी, इसमें आपको एस सी एस नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो इस केस में वर्ब की फर्स्ट में यहाँ पे आएगी। यदि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता तो वर्ब में आपको एस लगता अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस। हुआ क्लियर बच्चों सबको? ठीक है, उतारो एक सेंटेंस पे और लेते हैं अपन, इसको उतारो, एक और देखेंगे इसको तब समझाएंगे। चलो उतारो फास्ट। चलो एक सेंटेंस और लेंगे अपन, फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। काफी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे ध्यान रखना और के बाद ही जो सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा वर्ब में यहाँ पे क्या लगाना है क्या लगाना नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलो आगे शुरुआत कर रखी है तो भैया पूरा पूर्ण करेंगे, आइदर और को समझेंगे और समझाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा डाउट तो लगता नहीं किसी को समझ में नहीं आया, बट सबको आ रहा होगा, आई थिंक इतना डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं,
सर आपको क्या पता हमारे साथ क्या क्या बीतती है, इतना सारा कोर्स, ये पढ़ो वो पढ़ो। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे। चलो ठीक है, अब देखो हम बात एक सेंटेंस लेते हैं अपने को लेते हैं। सपोज करो हम बात करते हैं महेश को लेते हैं, ठीक है। महेश इज, ठीक है। चलो यार वापस लेते हैं प्लेइंग। भाई कितना खेलोगे यार, प्लेइंग हॉकी इस बार खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहा भैया, ठीक है। महेश इज प्लेइंग हॉकी। अब यहां देखो थोड़ा सा चेंज, दे आर प्लेइंग हॉकी। हॉकी बोलो या हॉकी बोलो, चंगा सी सब, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ देखो महेश इज प्लेइंग हॉकी, सब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट दिख रहे हैं आपको बच्चों, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। और देखो उसके बाद जो आपको ऑब्जेक्ट दिखा है ऑब्जेक्ट आपको सेम दिखाई दे रहा है। इस केस में अगर आपको शुरुआत करनी है आइदर से, शुरुआत करनी बच्चों आइदर से करनी। देखो आइदर महेश, ठीक है, महेश, इसके बाद ठीक है आइदर महेश, ठीक है, फिर लगाना और, फिर क्या आएगा दे। अब मैंने कहा और के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना वही डिसाइड करेगा आपका। अब देखो दे यहाँ पर देखो इज लगाना है कि आ लगाना है, क्या लगाना है वो मालूम नहीं पड़ा। अब कंफ्यूज हो क्या लगाऊं यार, तो डिसाइड ये करेगा। यदि यहाँ प्लूरल होगा तो आप क्या है, प्लूरल के साथ हमेशा आ लगता है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ हमेशा लगेगा इज लगेगा। तो दे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ रहेगा, और पूरा सेंटेंस जो का त्यों दिखाई देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना आई वी यू, दे के साथ तो हमेशा क्या आएगा आर, आई के साथ हटाओ, आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। और ही शी इट और नेम के साथ बच्चों क्या आएगा इज आता है, ठीक है। और बात कर आगे तो यहाँ पे हैज आता है, परफेक्ट टेंस की बात करें, और इन दो केस में क्या आएगा के साथ हैव आएगा, ठीक है। ये याद रखना, प्रेजेंट टेंस में तो ही शी इट नेम के साथ इज और हैज आता है, ये परफेक्ट में आता है, ये कंटिन्यूस में आता है। और वी यू दे के साथ आ लगेगा कंटिन्यूस में, और वी यू दे आई के साथ हमेशा लगेगा हैव परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट टेंस की बात करें तो इसके साथ वोस आ जाएगा, है ना, वोस लग जाएगा यहाँ पे। और हेड तो फिर सब में कॉमन ही होता है, चाहे वो आपका वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि और की बात जो सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा। आया समझ में बच्चों, चलो आगे। तो ये था अपना आइदर और का यूज, अब पड़ेगा अपन नाइदर नॉर का, ठीक है। चलो उतारो, फिर शुरुआत करते हैं अपन नाइदर नॉर की। काफी अच्छा टॉपिक है वो भी, देखते हैं क्या करना है इसमें। चलिए वीडियो काफी बड़ी ना हो जाए यार, कि एक तो भी बहुत है आज के लिए, 17 मिनट तक ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो बस ये याद रखो अपन नाइदर सॉरी नाइदर और अपन दूसरी वीडियो बनाएंगे, इतना बहुत है। आइदर और में अपन बस ये पढ़ना अपने को, ठीक है। अभी अपन रखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। धन्यवाद, आप लोगों ने भी टाइम दिया, और मस्त रहो, खुश रहो, और मेहनत करते रहो, और डिसिप्लिन से रहो, सक्सेस पाओ लाइफ में। जय हिंद दोस्तों।